गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करता हूँ मैं, वेट करिए। कहाँ तक हुआ था लास्ट लेक्चर में? सर बीसी और जो मैंने बोला था कि भेज दूंगा, मैंने सबका राइटअप भेज दिया है। अब आप लोग उसको नोट कर लेना कॉपी में। कॉपी चेकिंग कभी भी कर सकता हूँ मैं। नोट्स कंप्लीट रखिएगा। एक दिन वाइवा भी कंडक्ट होगा आपका, जिसमें आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कहाँ तक हुआ है? सर बीसीडी कैडर। हो गया है ना बीसीडी एडर? चलिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे Okay, so today we will discuss about one of the important combinational circuit, that is comparator. कंपैरेटर का मतलब क्या होता है? कंपेयर करना। ओके, मीन्स दो नंबर को हम कंपेयर कर सकते हैं। सपोज दैट वी हैव टू नंबर ए एंड बी। ओके, तो हम लोग जो सर्किट अभी बनाने जाएंगे उसमें ए और बी को कंपेयर करेंगे तो तीन कंडीशन को लेंगे, आइदर ए इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी। बस थ्री कंडीशंस को अपन लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा कंपैरेटर होता है वो एक लॉजिक सर्किट होता है which is basically used to compare the magnitude of the binary number. Okay, तो ये हमारा जैसे a है b है, तो a को हम अगर हम 4 बिट बाइनरी नंबर की अगर बात करें, 4 बिट बाइनरी नंबर, तो a को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग a3, a2, a1 और a0 के फॉर्म। ये हम ए को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली बी को अगर रिप्रेजेंट करना है तो लिख सकते हैं हम लोग B3, B2, B1 एंड B0। 4 बिट का है। ओके, अब देखिए कि हमारा A इक्वल टू बी कब माना जाएगा? A इक्वल टू बी कब हम कर सकते हैं? जब A3 इक्वल टू B3 रहे, A2 इक्वल टू B2 रहे
A1 इक्वल टू B1 रहे एंड A0 इक्वल टू B0 रहे या A0 इक्वल टू B0 रहे। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई बेसिक कॉम्परेटर की बात करें तो उस बेसिक कॉम्परेटर को हम एक्स नॉर गेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक्स नॉर गेट में जब हम ट्रूथ टेबल को देखेंगे तो क्या होता है, ए बी इनपुट्स हम लोग ले रहे हैं और वाई अगर आउटपुट देखेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर दोनों इनपुट सेम है, अगर दोनों इनपुट सेम है देन आउटपुट विल बी सेम, सॉरी 1, ओके। एंड अगर एक भी मतलब इनपुट्स अगर डिफरेंट है तो आउटपुट क्या आ जाता है, 0। इसका मतलब कि सेम इनपुट यानी इक्वल होने के लिए हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कब हो रहा है, जब दोनों इनपुट सेम है, ओके। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्सनॉर गेट इज आवर बेसिक कॉम्परेटर बिकॉज द आउटपुट इज 1 only and only if both inputs are same, ओके। इसलिए एक्सनॉर गेट को हम लोग क्या करते हैं, एक बेसिक कॉम्परेटर की तरह बिहेव करते हैं, ठीक। अब देखिए हमने अभी बोला कि 3 कंडीशन ले रहे हैं। पहला कंडीशन ए इक्वल टू बी, दूसरा है ए ग्रेटर देन बी एंड थर्ड वन इज ए लेस देन बी। इफ वी कंसिडर द फर्स्ट कंडीशन ए इक्वल टू बी, then how we may write the logical equation for this? A equal to B is possible if A3 equal to B3 and A2 equal to B2 and A1 equal to B1 and A0 equal to B0। बात समझ में आ रही है? हर एक बिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि A इक्वल टू B है। एम आई क्लियर टू ऑल? सबको समझ में आ रही है बात? यस सर, यस सर। सो फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, A इक्वल टू बी तभी पॉसिबल है जब हर एक बिट हमारा सेम होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। अब इसी को अगर हम लॉजिकल इक्वेशन में लिखना चाहते हैं तो कैसा लिखेंगे, इक्वलिटी इज इक्वल टू A3 इक्वल टू B3, इसको हम बोल रहे हैं क्या, एक्सनॉर गेट से कंपेयर कर रहे हैं, मीन्स ये इक्वल होगा तो हम एक्सनॉर गेट की तरह इसको मान रहे हैं, ठीक है, बेसिक कॉम्परेटर। तो इसलिए A3 इक्वल टू B3 को लिख सकते हैं A3 एक्सनॉर B3, ब्रैकेट में कर दीजिए। उसके बाद क्या लिखा हो, एंड मतलब डॉट, फिर A2 इक्वल टू B2 मीन्स A2 एक्सनॉर B2, फिर एंड डॉट लगा दो, फिर क्या है A1 इक्वल टू B1 यानी A1 एक्सॉर B1, फिर से डॉट क्योंकि एंड लगा हुआ है, A0 एक्सनॉर B0। एक्सनॉर का रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होता है, सर्कल के अंदर एक डॉट लगा देते हैं। सो दिस इज द लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर इक्वलिटी ऑपरेशन। इफ यू वांट टू ड्रॉ द लॉजिकल डायग्राम फॉर इक्वलिटी तो कैसा बनेगा वो, एंड गेट एक बनेंगे, तो मैं एक एंड गेट बनाता हूं, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग इक्वलिटी in this AND gate we have 4 inputs, 1 2 3 and 4. How many XNOR gate will be available? 4 XNOR gate. So write draw here XNOR gate. One,
2 3 इसको कनेक्ट कर देते हैं। This is A3, B3, A2, B2, A1, B1, A0, B0। यही जो है आपका इक्वलिटी के लिए लॉजिकल डायग्राम हो गया। ड्रॉ कर लिए सब लोग? यस और नो? यस सर। Yes, sir. ओके, अब हम लोग लॉजिक यूज्ड फॉर ए ग्रेटर देन बी बनाएंगे। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी के लिए लॉजिकल इक्वेशन हम लोग बनाएंगे, फिर उसके बाद लॉजिकल इक्वेशन बनाएंगे ए लेस देन बी के। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, we may write here logic used for a greater than b। अब a ग्रेटर देन b कब होगा? देखिए, इसको फिर से देखते हैं। यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी कब हो सकता है? या तो A3 का वैल्यू 1 हो जाए और B3 का वैल्यू 0 हो जाए, तो भी हमारा ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा। ठीक, हम लोग फिर से यहाँ पे बना देते हैं, बल्कि ए मीन्स हो गया A3, A2, A1, A0 एंड बी मीन्स B3, B2, B1 एंड B0। अपने को A ग्रेटर देन B करना है, तो इसका मतलब ये है कि आइदर A3 इक्वल टू 1 हो जाए एंड B3 इज इक्वल टू 0, तो भी हमारा A ग्रेटर देन B हो जाएगा। या तो ये रहे, या और दूसरा क्या हो सकता है, A3 इक्वल टू B3 हो जाए एंड A2 इक्वल टू 1 एंड B2 इक्वल टू 0, तो भी हमारा A ग्रेटर देन B हो जाए। A3 B3 सेम रहे, है ना, लेकिन A2 1 हो जाए, B2 0 हो जाए, तो भी हमारा A ग्रेटर देन B हो जाएगा। और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, A3 इज इक्वल टू B3 हो जाए एंड A2 इक्वल टू B2 हो जाए एंड A1 इक्वल टू 1 एंड B1 इक्वल टू 0, तो भी जो है सो हमारा A ग्रेटर देन B हो जाएगा। या और क्या एक कंडीशन हो सकता है, A3 इक्वल टू B3। अच्छा, अब और कोई कंडीशन शायद नहीं हो सकता है क्या? और कुछ हो सकता है, बताइए। एक और हो सकता है, बराबर B2 हो जाए, B3 बराबर B3 हो जाए, A2 बराबर B2 हो जाए, A1 और B1 भी बराबर हो जाए, लेकिन अगर A1 बराबर 1 है और B1 बराबर 0 है, तब भी तो बड़ा होगा ना सर।
हाँ, A1 इक्वल टू, सर A नॉट इक्वल टू 1 और B नॉट इक्वल टू 0। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी A3 B3 के बराबर हो जाए, A2 B2 और A1 B1 के बराबर, है ना। एंड A नॉट इक्वल टू 1 एंड B नॉट इक्वल टू 0, तो भी हो जाए। ठीक है, क्लियर है यहां तक? इट मीन्स दैट लॉजिकल एक्सप्रेशन अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, A ग्रेटर देन B इक्वल टू। अब देखिए जो आपने स्टेटमेंट लिखा उसी को एज इट इज लिखना है। क्या? A3 इक्वल टू 1 एंड B3 इक्वल टू 0। A3 B3 बार लिख सकते हैं ऐसा। A3 1 है, B3 0 है। उसके बाद क्या लिखा? और का मतलब प्लस। ठीक है, अब क्या है लिखा हुआ? A3 इक्वल टू B3, A3 x नॉर B3, फिर एंड मीन्स डॉट, फिर क्या है? A2 1 B2 0, A2 B2 0, फिर क्या है? और मतलब प्लस, फिर A3 B3 और A2 B2, A3 x नॉर B3 एंड A2 x नॉर B2, फिर एंड A1 1 और B1 0, यानी A1 B1 बार। फिर से और है, प्लस लगा दीजिए, है ना। और फिर क्या लिख सकते हैं? फिर से A3 x नॉर B3 डॉट A2 B2, फिर A1 x नॉर B1, फिर A0 B0 बार। So this would be our logical expression for A greater than B. अब देखिए A लेस देन B के लिए क्या रहेगा? A लेस देन B में कुछ नहीं करना है आपको, आप लिख सकते हैं लॉजिक यूज्ड फॉर A लेस देन B। क्या करना है? जहां जहां बार है वहां पर नॉर्मल कर दीजिए, अब बाकी सब सेम रहेगा। A लेस देन B इक्वल टू A3 बार B3 प्लस A3 x नॉर B3 A2 बार B2 प्लस A3 x नॉर B3 A2 x नॉर B2 A1 बार B1 प्लस A3 x नॉर B3 A2 x नॉर B2 A1 x नॉर B1 और A नॉट बार B नॉट। So this would be the logic for A less than B. Is there any doubt? नो सर। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब आप इसका लॉजिकल डायग्राम बनाना चाहेंगे A ग्रेटर देन B का या A लेस देन B का, तो आप इजीली बना सकते हैं, बन जाएगा। सब लोग ट्राई कीजिए, सब लोग ट्राई कीजिए। मैं A ग्रेटर देन B का बनाऊंगा और A लेस देन B का आप खुद बनाएंगे। ठीक,
आप लोग सब लोग ट्राई कीजिए अपने अपने कॉपी में। अपने को क्या बनाना है, ए ग्रेटर देन बी के लिए तो एक और गेट लगेगा यहाँ पे। सबसे पहले बात, और गेट के लिए एक बड़ा सा और गेट बनाता हूं मैं। ए ग्रेटर देन बी। इस और गेट में इनपुट्स हैं 1 2 3 4 इनपुट्स, 1 2 3 एंड 4। कहां से आपको पता चला 4 इनपुट्स है? ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। ओके, अब ये 4 इनपुट्स में आपको हर जगह क्या करना है, एंड गेट लगाना है। ठीक है, देखिए एंड गेट, इसमें भी एक एंड गेट रहेगा यहाँ पे, फिर दूसरा एंड गेट, तीसरा एंड गेट, 3 एंड गेट तो ऐसे ही दिख रहा है, तो 3 एंड गेट्स पहले लगा देते हैं। थ्री एंड गेट्स से तो 4 इनपुट्स कैसे हो गए? कितने एंड गेट्स होंगे बताइए? हाँ ठीक है ना, एक तो, हाँ ठीक है, 4 एंड गेट्स लगेंगे। कोई नहीं रहे हो आप लोग? 3 लगेगा सर कि 4 लगेगा? 1 2 3 4। Are you all connected? Yes, sir. Okay. फर्स्ट एंड गेट है, उसमें A3 B3 बार, A3 B3 बार, A3 B3 बार। दूसरा जो एंड गेट है उसमें एक एक्सनॉर गेट जाएगा और दूसरा A2 B2 बार जाएगा, यानी कि A2 B2 बार ये है, A2 B2 बार, और एक्सनॉर गेट में A3 B3। फिर 2 एक्सनॉर गेट हैं, मीन्स इसमें 3 इनपुट जाएंगे, 1 2 3। आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन, ये एक ये इनपुट जाएगा, दूसरा ये इनपुट जाएगा, तीसरा ये इनपुट जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो है आपका एंड गेट का जाएगा, सेकंड एक्सनॉर गेट का जाएगा। एक्सनॉर गेट ऊपर से ले भी सकते हैं हम लोग, एक A3 एक्सनॉर B3, ये तो हम लोग ले सकते हैं। तो इसको एक काम करो, ऐसा भी कर सकते हैं, या कम से कम बनाना पड़े, जरूरी नहीं है कि पूरा बना ही लें।
तीन तीन इनपुट्स तो बनाएंगे, 1 2 3 इनपुट्स, ठीक है। अब इसमें चाहिए A3 XNOR B3, तो इसको यहीं से उठा लीजिए आप, ठीक है। और दूसरा है A2 XNOR B2, A2 XNOR B2 को नीचे बनाते हैं और यहाँ A1 B1 बार, A1 B1 बार यहाँ बना दिया हमने। और ये जो है आपका XNOR गेट, ये कौन सा है, A2 B2, A2 B2। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो देखिए, A3 B3 A2 B2 A1 B1, सब बने हुए हैं, बस कनेक्शन कर देना है। और A0 B0 बार। तो अब देखिए इसमें आपके इनपुट्स हो जा रहे हैं 4 इनपुट्स, 1 2 3 एंड 4, जिसमें से मैं दूसरा कलर से कर देता हूं, बस क्लियरली विजिबल होगा। एक तो A3 B3 यहां से ही उठा लो, एक है ना, फिर A2 B2 का XNOR यहां से उठा लिए, और एक आपको बनाना पड़ेगा, कौन सा, ये वाला। A1 B1 का XNOR और A0 बार B0 बार, यानी कि एक AND गेट, A0 B0 बार। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? सर सेपरेट वेरिएबल्स के लिए हम अलग क्यों एंड गेट बना रहे हैं? कौन सा सेपरेट वेरिएबल के लिए? जैसे A0 B0 बार हम अलग से एंड गेट क्यों बनाए? हम एंड गेट जो ऊपर है मतलब उसके कनेक्टेड है, वही क्यों नहीं ले लिए? मतलब आपके अनुसार इसी को यूज कर लेते क्या? यस सर। तो इसको यूज कैसे करोगे बेटा? A0 B0 बार आपको निकालना है यहाँ से आउटपुट, A0 B0 बार यहाँ से कहाँ से निकलेगा? आप जो है ये एंड गेट है, आप बोल रहे हो यहीं पे सब कुछ डाल दूं क्या? मतलब A0 B0 A1 B1 ऐसा बोल रहे हो क्या? हैं? नहीं सर, तो? सर बस जो लास्ट में जो A0 और B0 बार है ना एंड गेट में, हाँ, सर उसको हम बस जो रेड वाला एंड गेट है उसी से कनेक्ट कर दे। एक और एंड कौन गेट सा रेड वाला? इससे नहीं सर, नीचे वाला या आगे ही बस थोड़ा। ये वाला है ना बोल रहे हो? हाँ सर, ये जो ब्लू वाला एंड गेट आगे वाले जो रेड वाला एंड गेट से कनेक्टेड है। ब्लू वाला एंड गेट मतलब यही A0 B0 बार को बोल रहे हो किससे कनेक्ट करने के लिए? ये सर मतलब अलग से गेट क्यों बना रहे हैं? हम डायरेक्टली क्यों नहीं लिख दे रहे हैं? अरे तो वही तो पूछ रहा हूँ, कौन सा लिखना है, किसको नहीं बनाना है? इसको बोल रहे हो नहीं बनाओ? हाँ सर। इसके जगह पे हम A0 B0 बार कहाँ से लाएंगे? A0 B0 बार अपने को जो लाना है वो कहाँ से लाओगे, किस गेट से? A0 B0 बार किस गेट से लाओगे? सर गेट से लाना जरूरी है। अरे तो A0 B0 बार लिखना है आपको, A0 B0 बार, इसका मतलब क्या हो गया? बीच में कौन सा गेट लगा हुआ है? सर एंड गेट। हाँ तो एंड गेट के बगैर कहां से A0 B0 बार लाओगे? ओके सर।
बिना गेट लगाए हुए इस एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन को तुम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो? तुम बोल रहे हो कि इसी में डायरेक्ट इनपुट ए नॉट बी नॉट बार डाल देंगे क्या? हाँ सर। नहीं, वैसे नहीं डालता, वैसे नहीं डालता। आप यहाँ पे ये मैंने भले ही डाल दिया है कि बी नॉट बार को डायरेक्ट, यहां भी कायदे से क्या होना चाहिए था कि बी नॉट यहां से जाएगा इनपुट, एक नॉट गेट्स कनेक्ट होगा, तब जाकर के ये बी नॉट बार कर रहा है। बात समझ में आ रही है? इसको मैंने डायरेक्टली डाल दिया है, अदरवाइज ए नॉट बी नॉट बार को डायरेक्ट नहीं डाल सकते। ठीक है, यस सर। क्लियर है? हाँ सर। चलिए ओके। अब जो है नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डिकोडर। डिकोडर क्या होता है उसको देखेंगे आप लोग, है ना। डिकोडर्स, डिकोडर्स क्या होता है कि ये भी एक कॉम्बिनेशनल सर्किट्स है, ठीक है, जिसमें डिकोडर है ना, n number of input variables are available, A0 से an-1, n input variables and m number of output variable. Let's say D0 to D m-1, m output variables. In which there is a relationship between output and input. Maximum of 2 to the power n outputs are available. इसका मतलब ये हुआ कि आउटपुट जो है मैक्सिमम 2 to the power n में हो सकता, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये क्या करता है, कोई भी बाइनरी n बिट बाइनरी इनपुट कोड को m आउटपुट लाइन में कन्वर्ट करता है, जिसमें एक कंडीशन क्या होता है कि ओनली वन आउटपुट लाइन इज एक्टिवेटेड फॉर ईच वन ऑफ द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, यानी कि केवल एक आउटपुट एट ए टाइम एनेबल्ड हाई होता है फॉर ईच कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट। ठीक है, सो इफ देयर आर n inputs, then there may be possibility of 2 to the power n outputs. We have different types of decoder. We will see one by one. So first one is First one is 2 to 4 line decoder. 2 to 4 line decoder. So our block diagram will be like this. Two to 4 line decoder. Two input variables A and B, and there will be 4 output variables from D0, D1, D2 and D3. Okay, so what would be our truth table? Oh, sorry, truth table क्या होगा इसका?
इनपुट्स A and B, outputs D0, D1, D2, D3। हमने क्या बोला, हर एक कॉम्बिनेशन के लिए एक आउटपुट क्या हो जाएगा, इनेबल्ड हाई होगा। इनेबल्ड हाई का मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा वैल्यू उसका। जैसे पहले कॉम्बिनेशन के लिए D0 1 है, बाकी सारे 0 है। दूसरे कॉम्बिनेशन के लिए D1 हाई है, बाकी सब लो है। तीसरे कॉम्बिनेशन के लिए D2 हाई है और चौथे कॉम्बिनेशन के लिए D3। इफ यू वांट टू राइट डाउन द लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर दिस these input outputs, then D0 can be written as A bar B bar, A bar B bar। D1 is equal to क्या हो जाएगा, A bar B। उसके बाद D2 is equal to हो जाएगा A B bar and D3 is equal to A B। ठीक है। अब इसका अगर लॉजिक डायग्राम बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा, लेट्स सी द लॉजिक डायग्राम। A bar B B bar, D0 D1 D2 D3। This is for D0 D1 D2 D3। D0 के लिए आपका एक्सप्रेशन क्या था, A बार B बार, कनेक्ट कर दीजिए, A बार B बार। D1 के लिए A बार B, A बार B। D2 के लिए A B बार, A B बार। फिर D3 के लिए A B, A और B। So this is our logic diagram. Am I clear to all? समझ में आ रहा है सबको? सर बस ये इसका ट्रूथ टेबल समझ में नहीं आया, डिकोडर क्या का। ट्रुथ टेबल नहीं समझ में आया, बताइए। सर मतलब इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन है क्या कि जिसके बेसिस पे हमने ट्रूथ टेबल बना दिया। अभी मैंने बताया, आप शायद सुने नहीं होंगे, कि डिकोडर एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जिसमें हर एक इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए वन आउटपुट लाइन इज एक्टिवेटेड हाई। इसका मतलब ये होता है कि हर एक इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए एक आउटपुट लाइन हाई होगा, बाकी सारे लो हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे ओके सर, माइक बंद कीजिए कोई। जैसे आपका 0 0 है, इस 0 0 कॉम्बिनेशन के लिए हमने बोला 0 D0 ऑन रहेगा, बाकी सब लो रहेगा। सिमिलरली 0 1 के लिए D1 हाई है, बाकी सारे लो हैं। 1 0 के लिए D2 हाई है, बाकी सारे लो हैं। और 1 1 कॉम्बिनेशन के लिए D3 हाई है, बाकी सारे लो हैं। ठीक। अब D0 के लिए एक्सप्रेशन लिखना होगा तो क्या होगा, हर जगह 1 खोजते हैं, कहीं नहीं, केवल यहाँ पे है। तो क्या है, A बार B बार। सिमिलरली D1 के लिए A बार B, D2 के लिए AB बार और D3 के लिए AB। अब बताइए क्या क्वेश्चन है, अब क्या पूछना है, पूछिए। सर नहीं कुछ नहीं पूछना सर, हो गया सर, समझ में आ गया सर। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट इज, इसको देखते हुए 3 to 8 लाइन डिकोडर आप लोग बनाइए खुद से। जैसे इसको बनाया गया वैसे बनाइए। 3 to 8 लाइन डिकोडर खुद से बनाइए।
3 इनपुट्स विल बी अवेलेबल ABC और 8 आउटपुट D0 से D7 तक। बनाइए उसको। बनाइए 3 to 8 लाइन डिकोडर को। बन जाएगा तो बता दीजिएगा। In between, you all have to give attendance. चैट बॉक्स में जाइए, अटेंडेंस फिलअप कीजिए। जिसका अटेंडेंस अभी हो जाएगा बस उसी को अलाउ किया जाएगा, बाकी को नहीं। चलिए अब जो है आपका नेक्स्ट आता है 3 to 8 लाइन डिकोडर बन जाएगा। कोई दिक्कत? कुछ तो करना है नहीं, उसी को रिपीट मारना है बस। नेक्स्ट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक इज BCD to 7 segment decoder। अटेंडेंस देते जाइए पैरेलल देखिए। BCD to 7 segment decoder में input will be BCD number and output will be 7 segments। So what are those 7 segments? इसको हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इसका भी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो BCD 7 सेगमेंट में इनपुट्स क्या होंगे? BCD नंबर और आउटपुट क्या हो जाएंगे? 7 सेगमेंट्स। ठीक, व्हाट आर दोस सेगमेंट्स? देखिए कोई कैलकुलेटर में आप देखे हैं, जो हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर हो या नॉर्मल कैलकुलेटर हो, ऐसा डिस्प्ले होता है। तो दीज आर कॉल्ड सेगमेंट्स। ओके, दीज आर कॉल्ड सेगमेंट्स। A, B, C, D, E and F
and the last one is G. So these are 7 segments. Okay. One more segment is available for decimal. That is this one. But in our syllabus or in curriculum, we have to study about only 7 segments. Okay. So here we are considering these 7 segments. Okay. Now for the display of 0, अगर हम 0 डिस्प्ले करना चाहते हैं तो कैसा कौन कौन सा सेगमेंट्स एनेबल्ड हाई होगा, कोई बता सकता है? ऐसा 0 डिस्प्ले होता है, यानी A, B, C, D, E एंड F ये सारे एनेबल्ड हाई होंगे और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, डिसेबल हो जाएंगे। अगर हम बात करें 1 के लिए, तो 1 के लिए B और C एनेबल हाई होता है। 2 करना है तो 2 कैसे डिस्प्ले होगा, ऐसे। 3 ऐसे, 4 इस तरह से, 5 then 6 7 8 9 आप ऐसा भी डिस्प्ले करा सकते हो या ऐसा भी डिस्प्ले करा सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो कौन सा डिजिट को डिस्प्ले कराने के लिए कौन सा सेगमेंट्स को हाई करना पड़ रहा है वो हम लोग इसमें देख चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एक टेबल बनाएंगे जिसमें डेसिमल डिजिट्स लिखेंगे फ्रॉम 0 to 9 और उसको BCD इनपुट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे एंड देन जो जो सेगमेंट्स एनेबल्ड हाई होंगे उनको 1 लिखेंगे और जो डिसेबल्ड होंगे उनको हम 0 लिखेंगे। क्योंकि ये थोड़ा लंबा टेबल है, यहाँ पे हो नहीं पाएगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग लिखते हैं यहाँ पे डेसिमल डिजिट्स, डेसिमल डिजिट्स, फिर BCD इनपुट्स, A, B, C and D, 7 सेगमेंट्स। आप लोग टेबल बनाना चालू कर दीजिए, A, B, C, D, E, F and the last one G। अब डेसिमल डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। कौन कौन से इनपुट्स, BCD में इसको लिखेंगे 4 times 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये BCD इनपुट्स हो गए। नाउ 7 सेगमेंट 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने देखा था प्रीवियस स्लाइड में, आप चाहे दे सकते हैं। तो क्या हो रहा है, A B C D E F ये 1 हो जाएंगे और G क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, G 0 हो जाएगा। उसी तरह से 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा BC हाई होगा और बाकी 0 हो जाएगा। अब अगर हम 2 को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो A B D E, देखिए A B और उसके बाद D E और एक G, उसको हाई करेंगे। A B D E G इसको हाई कर दीजिए, बाकी को लो कर दीजिए।
3 को रिप्रेजेंट करना है, क्या हो जाएगा? ए बी सी डी और जी। ए बी सी डी और जी, बाकी ये लोग हो जाएंगे। सिमिलरली फॉर 4 के लिए देखिए बी सी एफ जी, बी सी एफ जी और ये सब 0। फॉर 5 1 0 1 1 0 1 1। 6 के लिए देखिए सारे हो जाएंगे एक्सेप्ट बी। 6 के लिए एक बार देखिए, ये बी को छोड़ करके। 7 के लिए क्या है? ए बी सी, ए बी सी, बाकी डिसेबल। 8th के लिए क्या हो जाएगा? सारे हाई हो जाएंगे, है ना। 8th के लिए सारे हाई, आप देख सकते हैं, आप सारे हाई। और 9th के लिए केवल ई को 0 कर दीजिए। ई को 0 कर दीजिए। यहां तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो ये तो हमने ट्रुथ टेबल अब बना दिया। अब इसमें देखिए, हमें ये पता है कि बीसीडी इनपुट्स तो 1001 तक हमने रिप्रेजेंट किया, लेकिन इसके अलावा भी कुछ पोजीशंस है जो इलीगल कोड्स के रूप में हम लोग उसको बोलते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सा है? 10 10 10 11 1100 और क्या है 1101 और 1110 और 4 times 1 are illegal codes, so put cross, that is don't care in this position। इन सभी जब हम लोग के मैप बनाएंगे, ए के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, बी के लिए, सी के लिए, उस तरह से जी के लिए, सबके लिए, तो उस एक्सप्रेशन डिराइवेशन में जो वेरिएबल्स रहेंगे ए बी सी डी इनपुट वेरिएबल्स, उसमें इन सारे पोजीशंस पे हम लोग क्या करेंगे? डोंट केयर पोजीशन डोंट केयर लगाएंगे, लिखेंगे, है ना, और तब उससे एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे इन दिस पोजीशंस। कैसे करेंगे वो हम लोग अभी देखते हैं। तो अभी देखते हैं ए के लिए, स्मॉल ए के लिए। स्मॉल ए में क्या देख रहे हैं आप? 4 times 0 करस्पॉन्डिंग 1 है, एक इसको लेंगे। फिर 0010 करस्पॉन्डिंग 1 है, उसको लेंगे। फिर 0011 के करस्पॉन्डिंग 1 है, उसको लेंगे। सिमिलरली जहां जहां 1 है उसके करस्पॉन्डिंग 1 लिख देंगे। और इन सारे पोजीशन पे क्या लिखेंगे? डोंट केयर लिखेंगे। तो देखिए, ए बी सी डी 00011110 00011110। जो पोजीशंस पे अपने को 1 लिखना है वो ये है, ये है, ये भी है,
देन दिस वन, दिस वन, दिस वन, और ये इन सब पे तो 1 लिखना है। कैसे? यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पोजीशन पे लिख दिया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन ये जो पोजीशंस है कौन कौन से है? 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0, ये सारे पोजीशन पे डोंट केयर पुट कीजिए। तो वो कौन कौन से पोजीशंस हुए आपके? ये एंड दिस वन एंड दिस वन। अब इसको सॉल्व करना है, तभी तो हम ए के लिए निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? एक तो अपना ऑक्टेव बना दीजिए यहाँ, फिर क्वाड बना दीजिए। क्वाड बनाना पड़ेगा ना सर? एक और ऑक्टेव भी बनेगा? एक ऑक्टेव ये बना सकते हैं, ठीक। अब ये 1 और बच गए, तो इसके लिए क्या करेंगे? क्वाड बना। सो व्हाट वुड बी आवर आंसर? आंसर क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू बी डैश डी डैश प्लस बी डी प्लस ए प्लस सी। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बी सी डी ई एफ और जी के लिए निकालेंगे। आप घर में इसको प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखिएगा, ठीक है? सर हाँ बोलिए। सर हमने 1 1 उस पोजीशन में लिखे है ना, मतलब 1 से लेके 9 तक के लिए। हाँ क्या बोल रहे हो? सर हमने जो कैप में 1 1 वैल्यू डाले हैं, हाँ उसको हमने जो हमारा 0 से लेके 9 तक का डेसिमल डिजिट है उसके लिए डाले हैं ना 1 1। अरे उसके लिए नहीं डाले भाई, रुको बता रहा हूँ। ये देखिए दिख रहा है? यस सर। ये 1 दिख रहा है तुमको? ए के लिए ए का वैल्यू 1 दिख रहा है? यस सर। यानी 4 टाइम्स 0 पोजीशन पे 1 लिखेंगे। ये देखिए 4 टाइम्स 0 पोजीशन पर 1 लिखा। फिर नेक्स्ट 1 कहाँ पे है? 0 0 1 0 पे है ना? तो 0 0 1 0 पे देखो कहाँ पे? 0 0 1 0 पे है। फिर 0 0 1 1 पे भी 1 है, इसलिए इसको लिखें। जो जो पोजीशंस पे 1 है यहाँ इस टेबल में, ए के करस्पॉन्डिंग 1 जो जो पोजीशंस पे है वो पोजीशन पर 1 रखेंगे, और जो जो पोजीशन ये है इलीगल कोड वाला, इन सारे पोजीशन पे क्या रख देंगे? डोंट केयर पोजीशन रख देंगे, ठीक है? ओके सर। ठीक है, अटेंडेंस सब लोग दे दिए हैं? किसी का बाकी तो नहीं है ना? मैं उसको बंद कर रहा हूं। चलिए, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।